सलमा मैडम। जी हाँ, आइए आइए, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? हम लोन लेना चाहते हैं मैडम, और इस बारे में आपसे जानकारी लेने आए हैं। हाँ जरूर, आपसे बात हुई थी ना? क्या आप सब यहीं आसपास रहती हैं? जी हाँ, हम चारों यहीं पास में रहती हैं। मैं ईना, ये डीका, ये मीना और ये माला। बताइए, क्या जानकारी लेना चाहती हैं आप सब? मैडम, हमारी सहेली चंदा के ससुर जी ने साहूकार से लोन लिया था और उस वजह से अभी तक मुसीबत झेल रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि लोन लेके हम भी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे ना? आपकी चिंता सही है। लोन पूरी जानकारी के साथ सोच समझकर ही लेना चाहिए। सबसे पहली बात, लोन रिजर्व बैंक से पंजीकृत संस्थाओं जैसे बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस कंपनी तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं से ही लेना चाहिए। हमारी कंपनी भी पंजीकृत है। ऐसा करने से लोन की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी तो होगी ही, साथ ही ब्याज भी कम लगेगा और भी कई सुविधाएं मिलेंगी। क्या ये लोन हमारे जैसी महिलाओं के लिए ठीक है? वैसे माइक्रो फाइनेंस लोन तो अधिकतर महिलाओं को ही दिया जाता है, लेकिन आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं, ये निर्भर करता है। निर्भर किस बात पे सलमा मैडम? निर्भर इस बात पे में लोन चुकाने की क्षमता कितनी है और आप लोन को किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं। चलिए मैं आपको माइक्रो फाइनेंस लोन के बारे में कुछ जरूरी बात बता देती हूँ। इसमें कुछ गिरवी नहीं रखवाया जाता। ये लोन ज्यादातर समूह में ही दिया जाता है। समूह के सदस्य एक दूसरे के लोन की जिम्मेदारी लेते हैं। ये लोन ज्यादातर एक छोटी राशि का होता है और ज्यादातर किसी व्यवसाय के लिए ही दिया जाता है। लोन किस लिए चाहिए, ये बताना जरूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति 5 मुख्य कारणों की वजह से लोन लेता है। आमदनी बढ़ाने के लिए, नया काम शुरू करने के लिए या फिर मौजूदा काम को और आगे बढ़ाने के लिए, जमीन संपत्ति, वाहन या पशु खरीदने के लिए, पारिवारिक जरूरत जैसे कि शादी ब्याह, बच्चों की पढ़ाई, त्योहार इत्यादि के लिए, टीवी फ्रिज जैसे बड़े सामान खरीदने के लिए, या फिर दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधित आकस्मिक खर्चों के लिए। माइक्रो फाइनेंस लोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुख्य रूप में आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ओ, बात तो ठीक लग रही है। अब ये बताइए, लोन मंजूर किए जाने की प्रक्रिया क्या है सलमा मैडम? बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसके 4 भाग हैं। सबसे पहले हम लोन लेने की इच्छुक महिलाओं को लोन के बारे में विस्तृत ट्रेनिंग और प्राथमिक पूछताछ के समूह बनाते हैं। फिर हम समूह के सारे सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी, पहचान पत्र, आमदनी, खर्चों का ब्यौरा और पहले से चल रहे लोन की जानकारी लेते हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करते हैं। अब इनकी जांच पड़ताल की जाती है और फिर कंपनी में नियमों अनुसार सब ठीक हो जाता है तो लोन पास हो जाता है। आखिर में पास हुए लोन के पैसे और कंपनी के लोन संबंधित सारे कागज आपको दिए जाते हैं। अच्छा मैडम, ये समूह कैसे बनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? माइक्रो फाइनेंस कंपनी का लोन थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये लोन छोटी राशि का होता है और बिना किसी कोलाट्रल यानी संपत्ति गिरवी रखे बिना दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत गारंटी के बजाय सामूहिक गारंटी का महत्व है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो कोई भी एक सदस्य लोन की किस्त नहीं चुकाता है तो इस स्थिति में समूह के अन्य सदस्यों को उसकी किस्त भरनी पड़ती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हीं लोगों को समूह में लें जिन पे आपको भरोसा है कि वो समय पर किस्त चुकाएंगे। समझ गए मैडम। तो अब आगे क्या करना होगा? आगे बढ़ने के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी और आमदनी का ब्यौरा लिया जाएगा। इसकी मदद से आपकी लोन चुकाने की क्षमता तय की जाएगी और उसी के आधार पे कितना लोन दिया जाए या कितना नहीं दिया जाए ये निर्णय किया जाएगा। बताइए कि आप सभी के पास पैन कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र हैं? जी हमारे पास है। अच्छी बात है। तो ये लीजिए फॉर्म, आप इसमें अपनी सारी जानकारी भर दीजिए और साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, ओरिजिनल तथा एक फोटोकॉपी के साथ। और हाँ, अपनी आय और खर्चे का ब्यौरा भी तैयार रखिएगा। ठीक है सलमा मैडम। कल मैं आप चारों को लोन लेने की वजह के बारे में विस्तार से समझाना चाहूंगी और साथ में आपके फॉर्म तथा डॉक्यूमेंट्स की जांच भी कर लूंगी। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बारीकी से सब समझाने के लिए। हाँ, और धन्यवाद आपका भी बिजनेस करने की हिम्मत जुटाने के लिए और हमारी फाइनेंस कंपनी से रिश्ता जोड़ने के लिए भी। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह ईना, मीना और डीका उत्साहित हैं लोन पाने के लिए। सलमा मैडम से बात करके उनके मन में जो शंकाएं और उलझनें थीं, वो अब दूर हो गई हैं। अब वो उत्साह के साथ तैयारी कर रही हैं अगले चरण के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा माला के बारे में नहीं कहा जा सकता। लोन लेने की वजह बताने वाली शर्त रख के सलमा मैडम ने तो मुश्किलें और भी बढ़ा दी।
क्या उसे लोन मिल पाएगा? देखेंगे कहानी के अगले भाग में।